है। वो सभी जानवर पहली बार उस तेज चमकते तारे को देखकर हैरान होते। एक गरीब लड़की जिसका नाम है मैरी, वो खाना बना रही थी और एक चूहा आकर मैरी का खाना चुराने की कोशिश करता है, लेकिन मैरी उसे खाना चुराते देख लेती है तो चूहा डर से छिपने लगता है। मैरी गरीब घर से तो थी, लेकिन उसका दिल काफी बड़ा था आप लोगों की तरह, और उस चूहे को थोड़ा सा टुकड़ा दे देती है। और तभी एक खूबसूरत तेज की रोशनी होती है और वो रोशनी मैरी से कहती है, बहुत जल्दी तुम्हारे घर में एक बुद्धिमान बच्चा जन्म लेगा जो आने वाले समय में यहाँ का राजा बनेगा, जिसका नाम होगा मिसाया, और तुम्हें उसकी हर हालत में रक्षा करनी होगी। मैरी समझ जाती है कि ये रोशनी ईश्वर ने भेजी होगी और रोशनी उड़ते हुए आसमान में जाती है और एक तारे में बदल जाती है और वो तारा बाकी तारों से तेज चमकता है। और मैरी ने जिस चूहे को खाना दिया था वो सारी बात सुन लेता है और जाकर बाकी जानवरों को इस रोशनी के बारे में बताता है। वो सभी जानवर पहली बार उस तेज चमकते तारे को देखकर हैरान होते हैं और उस चमकते तारे को एक गधा देखता है जिसका नाम है बो, जो अपने पिता के साथ बहुत मेहनत का काम करता था। वो अपने पिता से कहता है, ये चमकता तारा मेरा किस्मत चमकाएगा, क्योंकि बो का एक ही सपना रहा है, शाही सवारी का हिस्सा बनने का। लेकिन उसके पिता कहते हैं, तुम्हें इतना बड़ा सपना नहीं देखना चाहिए और अपने काम पर ध्यान दो। और तभी एक पक्षी आता है जिसका नाम है देव। वो अपने गधे दोस्त बो को बताता है कि आज शाही सवारी निकलेगी। इतना सुनते ही वह अपने पिता को कहता है कि उस सितारे ने मेरे किस्मत को बदलने की शुरुआत कर दी है, जो एक न एक दिन शाही सवारी का हिस्सा जरूर बनेगा। वो बाहर देखता है तो शाही सवारी वहाँ से निकल रही थी। वो बहुत तरकीबें भी निकालता है रस्सी से आजाद होने की। वो रस्सी से तो आजाद हो जाता है, लेकिन उस चक्की का हाल बहुत ही बुरा कर देता है। और तभी उस चक्की का मालिक आ जाता है। वो चक्की का ऐसा हाल देखकर गुस्से में बो को मजबूती से बांध देता है। वो कहता है, एक न एक दिन मैं यहाँ से आजाद होकर अपने सपने जरूर पूरा करूंगा। 6 महीने गुजर जाते हैं। अपने बच्चे का ये हाल देखकर बो के पिता कहते हैं, तुम्हें यहाँ से निकलकर अपने सपने को जरूर पूरा करना चाहिए। वो एक योजना बनाते हैं बो को वहाँ से भगाने की। बो के पिता घायल होने का नाटक करते हैं और बो जंजीरों से आजाद हो चुका था। और तभी उस चक्की का मालिक आ जाता है और बो के पिता कहते हैं, भागो। वो किसी भी तरह वहाँ से तो निकल जाता है, लेकिन एक रस्सी उसके पैर में फंस जाती है, जिससे उसके पैर में थोड़ी चोट आ जाती है। वो उसी हाल में आगे बढ़ता है और उसे मेरी दिखाई देती है, जो हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। वो अपने पति जोसेफ के साथ रहती थी। वो मेरी के घर में आकर टेबल के नीचे छिपा रहता है। मेरी टेबल के नीचे देखती है तो उसे बो दिखाई देता है। वो देखती है कि गधे के पैर में चोट लगी है और अपने रुपट्टे और एक लकड़ी की मदद से उसके पैर में बांध देती है। मेरी का ये अच्छा व्यवहार देखकर गधा सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन जोसेफ गधे को घर में देखता है तो धक्का देकर निकालने की कोशिश करता है। मेरी उससे कहती है कि हम दोनों के अलावा इस घर में कोई नहीं, क्यों ना हम इसे रख ले। जोसेफ मेरी की बात मान लेता है और रात में मेरी जोसेफ को उस सितारे की पूरी बात बता देती है। जोसेफ थोड़ा घबरा जाता है और सोचने समझने के बाद वो भी आने वाली परिस्थितियों का सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। अगले सीन में वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसका दोस्त देव बताता है, अगर तुम अभी बाहर निकले तो तुम्हारा मालिक पकड़कर तुमसे चक्की पिसवाएगा, और बताता है जब तक तुम्हारे पैर ठीक नहीं हो जाते तब तक तुम यहीं रुक जाओ। अगले सीन में हम 3 ऊंट और 3 वाइस मैन को देखते हैं। आप उन्हें ऋषि या ज्ञानी भी कह सकते हैं। वो तीनों ऋषि और तीनों ऊंट काफी उत्साहित होते हैं उस मैजिकल बच्चे से मिलने और उन्हें उपहार देने के लिए। जब वो राजा के महल पहुंचकर ये संदेश देते हैं तो राजा को लगता है ये सारे उपहार उसके लिए है, लेकिन वो तीनों ज्ञानी उन्हें बताते हैं कि ये सिर्फ मैजिकल बेबी के लिए है, जो आगे चलकर यहाँ का राजा बनेगा और अभी तक उसका जन्म नहीं हुआ है। राजा इतना सुनते ही उन सभी को गिरफ्तार कर लेता है और अपना 2 खतरनाक सिपाही और 2 खतरनाक कुत्ते को उस मैजिकल बच्चे को पैदा होने से पहले ही मारने के लिए भेज देता है। फिर हम उसी चूहे को देखते हैं जिसे हमने फिल्म की शुरुआत में देखा था। वो अपने सभी दोस्तों को उस मैजिकल बेबी के बारे में बताता है और तभी वहाँ राजा के भेजे हुए शिकारी कुत्ते उस चूहे को पकड़कर सारी बात उगलवा लेते हैं कि मैजिकल बेबी कहाँ मिलेगा। पता चलते ही शिकारी कुत्ते मैरी के घर की ओर बढ़ते हैं। मैरी का पति गधे को अपनी गाड़ी में बांधने की बात करता है, क्योंकि उन्हें अवैधलेन शहर की ओर जाना है, लेकिन वो ये शहर छोड़कर नहीं जाना चाहता, क्योंकि वो अगर राजा से दूर हो गया तो शाही सवारी का हिस्सा नहीं बन पाएगा, और वो दोनों पैदल ही निकल जाते हैं। और तभी मैरी के घर राजा के भेजे हुए शिकारी कुत्ते और सिपाही पहुंच जाते हैं। वो कबूतर से कहता है, मेरी जान बचाओ, कुछ करके उनका ध्यान भटकाओ। वो बो से मैरी के बारे में पूछते हैं, लेकिन वो उन्हें कुछ नहीं बताता। फिर वो बो के पैर पर बंधे दुपट्टे को देखते हैं तो उसका सुगंध लेकर शहर की ओर बढ़ते हैं और वो ये सब देखकर घबरा जाता है और मैरी को बचाने के लिए निकल जाता है, लेकिन ये उन कुत्तों की चाल होती है और उस गधे का पीछा करते हैं मैरी तक पहुंचने के लिए। कि देव बो को बताता है एक शॉर्टकट रास्ते के बारे में, लेकिन वो काफी खतरनाक रास्ता होता है। और वहीं पर बो को एक भेड़ मिलती है जिसका नाम है रूट। वो सारी कहानी रूट को बता देता है। रूट बो को बताती है कि वो भी आने वाले मैजिकल बेबी का बेसब्री से इंतजार कर रही है और बो के साथ वो भी मेरी को बचाने निकल जाती है। और हम इधर देखते हैं कि तीनों ऊंट राजा के महल में जाकर वो सारी बात सुन लेते हैं कि उस बच्चे तक कैसे पहुंचकर उसे मारना है। राजा उन तीनों ज्ञानी को रिहा कर देता है, ये बताकर कि अपने होने वाले राजा को ढूंढकर ये सारे उपहार दे दो जो तुम लोगों ने इतनी दूर से लाया है। लेकिन वो तीनों ऊंट समझ जाते हैं कि इनके जरिए वो मैजिकल बेबी के पास पहुंच जाएगा और उसे खत्म कर देगा।
ये गधा अपनी मालकिन मैरी को शिकारी कुत्तों के बारे में अपनी भाषा में बताकर चेतावनी देता है, लेकिन उन दोनों को गधे की भाषा समझ में नहीं आती। लेकिन जब गधा पीछे देखता है तो शाही शिकारी कुत्ते उन्हें ढूंढते हुए बाजार में पहुंच चुके हैं। तभी वो मैरी का सॉल पकड़कर उसे आगे ले जाता है ताकि उसे इन शिकारी कुत्तों से छुपा सके। लेकिन वो शिकारी कुत्ते और शिकारी मैरी को देख लेते हैं, पर वो शिकारी अपने दोनों कुत्तों को एक जगह बांध देता है और मैरी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। गधा और उसके सभी साथी देखते हैं कि ये खतरनाक शिकारी मैरी पर हमला करने आ रहा है, तो देव उसे रोकने के लिए पूरे जोश में जाता है। लेकिन देव आकर भेड़ से कहता है कि तुम जाकर उसे रोको। जब भेड़ उसे रोकने आती है तो शिकारी कहता है। गधा देखता है कि राजा का सिपाही हथियार लेकर मैरी की तरफ बढ़ रहा है। वो जल्दी से जोसेफ के गाड़ी के नीचे लगाए गए पत्थर को हटा देता है, जिससे उसकी गाड़ी तेजी से ढलान की ओर जाकर दूसरी गाड़ी से टकराती है और बहुत हंगामा होता है, जिससे बाजार तहस नहस हो जाता है। सिपाही जैसे ही मैरी को मारने के लिए जाता है तभी एक दुकान उसके ऊपर गिरती है और वो कुएं में जा गिरता है। वो ये देखकर बहुत खुश होता है कि मुसीबत टल गई, लेकिन उन्हें बाजार से निकाल दिया जाता है। मैरी का पति जोसेफ इस बात से बहुत गुस्सा होता है कि हमें बेवजह बाजार से निकाल दिया गया इस गधे की वजह से। वो ये सब सुनकर बहुत बुरा महसूस करता है और वो अपने दोस्त देव को लेकर उनसे दूर चला जाता है। मैरी जोसेफ को कहती है तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि मैरी बो को अकेला नहीं छोड़ना चाहती। जो खतरनाक सिपाही कुएं में गिरा था वो बाहर आकर फिर से मैरी का पीछा करता है। बो और देव बहुत आगे आने के बाद देखते हैं कि सामने ही शाही सवारी है और तभी बो के पैर से मैरी का बंधा हुआ रुपट्टा का टुकड़ा उड़ जाता है। वो ये देखता है तो उसे मैरी की फिक्र होने लगती है और देव से कहता है मुझे मैरी के पास जाना होगा उसे बचाने। देव उससे कहता है हम तो मंजिल के करीब है, यही तो हमारा सपना था, और कहता है जहाँ तुम रहोगे वहाँ मैं भी रहूंगा। वो दोनों मैरी को ढूंढने फिर से निकल जाते हैं और दूसरी तरफ मैरी जिस गाड़ी में जा रही थी वो गाड़ी टूट जाती है, जिसकी वजह से जोसेफ को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सारा गुस्सा मैरी पर निकालता है। मैरी को बहुत ही बुरा लगता है और वो अकेले ही आगे जाने लगती है और जोसेफ को भी काफी बुरा लगता है और तभी वो आ जाता है। वो जोसेफ को धक्का देता है कि तुम भी मैरी के साथ जाओ। वो भागते हुए मैरी के पास जाता है और उससे माफी मांगता है और ये भी कहता है कि आने वाली कोई भी मुसीबत हो हम मिलकर उसका सामना करेंगे। उसके बाद मैरी बो पर बैठकर सभी आगे बढ़ते हैं और मैरी को मारने के लिए सिपाही भी। जोसेफ मैरी से कहता है कि हमें यही कहीं रुकना चाहिए ताकि तुम आराम कर सको, लेकिन बो का मालिक उसे देखते ही पकड़ लेता है। उसके दोस्त उसे बचाने की कोशिश करते हैं लेकिन असफल रहते हैं और हम दूसरी तरफ देखते हैं वो तीनों ज्ञानी बच्चे को ढूंढने के लिए उसी शहर में आ चुके थे और बो का पुराना मालिक उसे घसीटते हुए अपने फार्म में लाता है और बांध कर चला जाता है। बो उस चमकते तारे को देखता है और कहता है मुझे मैरी को बचाना होगा, नहीं तो मैजिकल बेबी इस दुनिया में कभी नहीं आ पाएगा। ये बात वहाँ के जानवर सुनते हैं तो बो को बताते हैं इस तेज चमकते सितारे की रोशनी पिछले 9 महीने से इस मैंगर के ऊपर पड़ रही है और हमारी नींद उड़ी हुई है। बो समझ जाता है कि मैजिकल बेबी का जन्म यही होगा और उन्हें शाही सिपाही और शिकारियों के बारे में बताता है। वहाँ के जानवर बो को वहाँ से निकालने में मदद करते हैं। बो जैसे ही बाहर आता है तो उसके दोनों दोस्त मिलते हैं। बो को बताते हैं कि वो खतरनाक सिपाही यहाँ तक पहुँच चुके हैं। वो दोनों कहते हैं हमें किसी की मदद लेनी होगी। देव और शीप किसी की मदद लेने के लिए निकल जाते हैं। देव को ज्ञानी के तीनों ऊँट मिलते हैं और शीप अपने प्रजातियों से मदद मांगती है लेकिन कोई उसकी नहीं सुनता और तभी वही रोशनी होती है और उन्हें बताती है कि उस बच्चे को किसी भी हाल में बचाना होगा। सभी उसकी मदद करने के लिए निकल जाते हैं और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि मैरी और जोसेफ को अब तक कोई कमरा खाली नहीं मिला है। मैरी दर्द से नीचे बैठ जाती है और बो भी वहीं पहुंच जाता है। सिपाही भी उनके पीछे उसी शहर में उन्हें ढूंढ रहा था। बो उन्हें खींचने लगता है और मैरी उसके ऊपर बैठ जाती है। बो उन्हें वहीं ले जाता है जहां सितारे की रोशनी पड़ती है। वहां के सभी जानवर उस जगह को साफ करते हैं मैरी के लिए। वो बाहर निकलकर देखता है तो उसे शिकारी कुत्ते और सिपाही दिखाई देता है। वो अकेले ही उनसे मुकाबला करता है। वो दोनों कुत्ते को तो मार देता है लेकिन सिपाही से लड़ नहीं पाता और तभी बहुत सारे शीप उस सिपाही पर हमला करते हैं और तभी वो तीनों ऊँट भी आ जाते हैं। उस सिपाही को ऐसा धक्का देते हैं कि उनकी चैन उसके पीछे अटक जाती है, जिससे वो घसीटते हुए तीनों शिकारी खाई की ओर लटक जाते हैं और वो दोनों शिकारी कुत्ते मदद की भीख मांगते हैं। सिपाही के पैर में कुत्तों की जंजीर फंसी होती है जिससे वजन ज्यादा रहता है। वो उन्हें निकालता है और नीचे की ओर फेंकता है लेकिन वो उन्हें बचा लेता है। सिपाही जब ऊपर आने के लिए तलवार धसाता है तो वो पूरी जगह ही टूट जाती है, जिससे वो नीचे खाई में गिरता है और उससे उसकी मौत हो जाती है। बो और बाकी जानवर उन कुत्तों की मदद करते हैं बचाने की और उन्हें पट्टे से भी आजाद कर देते हैं और उन कुत्तों को समझ आता है कि वो खुद बहुत गलत कर रहे थे। उसके बाद सभी जानवर उस फार्म में जाते हैं। वो देखते हैं कि मैजिकल बेबी ने जन्म ले लिया है और वो दोनों कुत्ते भी उस बच्चे को देखने आते हैं। वो उन्हें मिलवाता है मैजिकल बेबी से और तभी वो तीनों ज्ञानी वहीं पहुंच जाते हैं और उस बच्चे के आगे उसका उपहार रख देते हैं। वो तीनों ज्ञानी बताते हैं कि आने वाले समय में यही बच्चा इस जहां का राजा बनेगा और उसके माता पिता के अलावा सभी उस बच्चे के आगे अपना सर झुकाते हैं क्योंकि यही उनका कल का राजा है। वो वहाँ से जाने लगता है लेकिन मैरी उसे रोक लेती है और साथ रहने को कहती है और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। इस मूवी से हमें यही सीख मिलती है कि सपने से बड़ी चीज किस्मत होती है। सपने हम देखते हैं लेकिन वहाँ तक किस्मत हमें ले जाती है, क्योंकि किस्मत भगवान के बनाए गए रास्ते होते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना, क्योंकि अगले संडे आपको इससे अच्छी वीडियो मिल सकती है। तो उसके लिए सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑल पर कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपको पता चले।